मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप स्टडी करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। इफ़ कार्डिनलिटी ऑफ जी इज़ फाइनाइट, कार्डिनलिटी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कार्डिनलिटी ऑफ जी इज़ फाइनाइट, देन ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। If cardinality is not finite, either countably infinite or uncountable, the order of G is said to be infinite. Order of G को हम O ब्रैकेट में G से लिखते हैं, ये नोटेशन है ऑर्डर ऑफ G का। अगर अब एलिमेंट का ऑर्डर देख लेते हैं, let A belongs to G if n is the least positive integer such that a to the power n is equal to e where e is the identity of G, then order of A, this is the notation of order of an element, order of A is equal to n. If such n does not exist, order of A is 0 or infinity. ये डेफिनेशन देख लें, हम एक दो एग्जाम्पल इस पर करेंगे, उसके बाद ये थ्योरम्स हम आपको करके दिखाएंगे। पहले एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। मान लीजिए P3 हम ग्रुप कंसीडर करते हैं, P3 सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यहाँ पर आप देखें तो ओ का पावर ओमेगा का पावर 1 देते हैं तो ओमेगा आता है, ओमेगा का पावर 2 देंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, और ओमेगा का पावर क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप। 3 इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जिसका पावर अगर हम ओमेगा पर दें तो ये 1 आ जाता है। तो ओमेगा का ऑर्डर 3 हो गया। इस तरीके से ओमेगा स्क्वायर का भी ऑर्डर 3 होगा, और P3 का ऑर्डर, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो ग्रुप P3 का ऑर्डर 3 हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, Z प्लस में आप देखें तो Z में इनफाइनाइट एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर इनफाइनाइट हो गया, तो ऑर्डर ऑफ Z आपका इनफाइनाइट हो गया। कोई एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए 1 है, तो 1 का पावर कुछ भी दें, 1 का पावर अगर हम यहाँ पर m लिखते हैं, जहाँ m पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये जगह 1 + 1 + 1 प्लस डॉट डॉट प्लस 1, ये m टाइम्स होगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी बराबर m। इसी तरीके से पावर -m देंगे तो वैल्यू -m आ जाएगी। तो कोई पॉजिटिव पावर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा है जो हम दें तो 1 का कोई पॉजिटिव पावर दें और वैल्यू आ जाए 0, जो कि Z+ की आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर 1 का ऑर्डर जो हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, या इसको हम 0 कह सकते हैं। ध्यान रखें, ये पावर m मल्टीप्लिकेशन से कन्फ्यूज मत करिएगा। पावर m का मतलब m बार उस एलिमेंट को लिखना है, अगर प्लस ऑपरेशन है तो प्लस के साथ, डॉट है तो डॉट के साथ। यहाँ प्लस ऑपरेशन है तो हमने प्लस के साथ या m बार लिखा है n1 को। अब आइए ऑर्डर पर कुछ थ्योरम्स डिस्कस कर लेते हैं। लेट G बी अ ग्रुप, लेट A B बिलोंग्स टू G एंड ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n, देन हम ये रिजल्ट्स प्रूव करेंगे। ऑर्डर ऑफ A टू द पावर m is less than or equal to order of A. Order of A is equal to, जहाँ m कोई इंटीजर है, order of A is equal to order of A inverse. A to the power m is equal to E if and only if n divides m. If m divides n, order of A to the power m is equal to n by m. Order of A to the power m is equal to n upon GCD mn. Order of A to the power p is equal to n if and only if p n are co-prime. Order of B A B inverse is equal to order of A, B A B inverse, C A C inverse, D A D inverse, ये सब A के कॉन्जुगेट हैं। इसका मतलब किसी एलिमेंट का ऑर्डर उसके कॉन्जुगेट के ऑर्डर के बराबर होता है। ऑर्डर ऑफ A B इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B A। इफ ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n, ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू m, और A B इज इक्वल टू B A है, यानी कि A और B कम्यूट कर रहे हैं, और ब्रैकेट A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B सिंगलटन आइडेंटिटी हो, तो ऑर्डर ऑफ A B जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ mn हो जाता है। ये 1 बाई 1 प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ 1, यहाँ पर देखें A टू द पावर m का अगर पावर n देंगे तो ये हो जाएगा A टू द पावर mn बराबर A टू द पावर n पावर m बराबर E टू द पावर m और बराबर E। तो A टू द पावर m का अगर हमने n पावर दिया है तो आइडेंटिटी आ गया है। तो अगर n लीस्ट है तो यही ऑर्डर हो जाएगा, और अगर ये लीस्ट नहीं है तो फिर ये ऑर्डर से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब
ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर m इज लेस देन और इक्वल टू n बराबर है ऑर्डर ऑफ ए। एक ऑर्डर हमने n मान लिया है। अब आइए दूसरा देखते हैं। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ये पहले से रिजल्ट से हुआ कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर, किसी एलिमेंट पर कोई पावर दे देंगे, उसका ऑर्डर उस एलिमेंट के ऑर्डर से लेस देन और इक्वल टू होगा। दूसरा, अब की बार हम एलिमेंट ए इनवर्स ले रहे हैं, तो ए इनवर्स का अगर इनवर्स कर देंगे तो ये लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स हो जाएगा। अब की बार हमने ए इनवर्स पर पावर दिया है और इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स का इनवर्स आपका ए हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। तो फ्रॉम 1 and 2 ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। तीसरा है ऑर्डर ए टू द पावर m बराबर e इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स m। तो पहले हम ले लेते हैं कि लेट n डिवाइड्स m इम्प्लाइज n इज इक्वल टू n डिवाइड्स m, तो इम्प्लाइज m इज इक्वल टू nq फॉर सम q। इम्प्लाइज, अब यहाँ पर देखें तो ए टू द पावर m इज इक्वल टू ए टू द पावर nq इज इक्वल टू ए टू द पावर n पावर q इज इक्वल टू e टू द पावर q इज इक्वल टू e। तो अगर n m को डिवाइड करता है तो ए टू द पावर m हमने देखा e आ गया। अब हम प्रूव करेंगे कि अगर ए टू द पावर m e है तो फिर n m को डिवाइड भी करेगा। इसको हम मिटाते हैं पहला, और दूसरा भी प्रूफ मिटा देते हैं, दोनों हो चुके हैं। तीसरा का लेट कन्वर्सली लेट ए टू द पावर m इज इक्वल टू e, then from division algorithm there exist two integers q and r such that m is equal to nq plus r, जहाँ 0 लेस दैन इक्वल टू r लेस दैन n है। अगर m n दो इंटीजर हैं तो डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि दो इंटीजर q और r मिलेंगे कि m बराबर nq प्लस r है, जहाँ 0 लेस दैन इक्वल टू r लेस दैन n है। अब यहाँ पर ए टू द पावर m बराबर ए टू द पावर nq प्लस r बराबर ए टू द पावर nq इंटू ए टू द पावर r। यहाँ से देखें ये e है, क्योंकि दिया गया है e है। ए टू द पावर n आपका e हो ही जाएगा, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर r। इससे साबित हो गया कि ए टू द पावर r आपका e है, लेकिन n चूंकि a का ऑर्डर है तो n इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए टू द पावर n इज इक्वल टू r। और यहाँ पर ए टू द पावर r e है और r n से छोटा है, तो r पॉजिटिव नहीं हो सकता, यानी कि r को 0 ही होना पड़ेगा। जब r 0 हो जाएगा तो आप यहाँ से देखें m बराबर हो जाएगा nq इम्प्लाइज n डिवाइड्स m। तीसरा हो गया। चौथा प्रूव करते हैं। चौथा कहता है कि अगर m n को डिवाइड करता है तो ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर m n बाई m हो जाएगा। यहाँ से देखें 4 m डिवाइड्स n इम्प्लाइज n इज इक्वल टू m q फॉर सम q। अब a टू द पावर m, इसका पावर अगर हम q दे देते हैं, या हमारा q जो है ये q बराबर हो जाएगा n बाई m, ध्यान रखें। तो a टू द पावर m का पावर q दे देते हैं तो ये हो जाएगा a टू द पावर mq बराबर a टू द पावर n बराबर e। तो a टू द पावर m का पावर अगर हमने q दिया तो वो e आ गया। इसका मतलब या तो q ही a टू द पावर m का ऑर्डर है, या फिर कोई और होगा तो इससे छोटा हो सकता है। आइए देखते हैं। लेट q डैश बी सच दैट ए टू द पावर m
पावर क्यू डैश इज इक्वल टू ई। अब हम प्रूव करेंगे कि ये क्यू डैश जो है क्यू ही होगा या क्यू से बड़ा होगा। तो क्यू हमारा इसका ऑर्डर हो जाएगा, इम्प्लाइज e टू द पावर m क्यू डैश इज इक्वल टू ई। अब चूंकि a का ऑर्डर n है और हमने आपको बताया है कि अगर a का ऑर्डर n है और a का पावर m अगर e है तो फिर n m को डिवाइड करेगा, इम्प्लाइज n डिवाइड्स m क्यू डैश, इम्प्लाइज और हमारा n किसके बराबर है, ध्यान दें यहाँ पर हमारा n जो है वो m क्यू के बराबर है, तो इम्प्लाइज m क्यू डिवाइड्स m क्यू डैश, इम्प्लाइज q डिवाइड्स q डैश, और q डिवाइड अगर q डैश कर रहा है तो इसका मतलब q ही हमारा जो है स्मॉलेस्ट होगा और q ऑर्डर है, इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ e टू द पावर m इज इक्वल टू q बराबर n बाई m। इस तरीके से ये हमारा चौथा प्रूफ हो गया। आइए पांचवा देखते हैं। प्रूफ करना है ऑर्डर ऑफ e टू द पावर m इज इक्वल टू n अपान GCD mn। लेट GCD mn is equal to d, then d will divide m and d will divide n। then यहाँ पर देखें आप कंसीडर a to the power d, तो ऑर्डर ऑफ a to the power d, now order of a to the power d is equal to n by d, ऑर्डर ऑफ ए टू पावर डी इज इक्वल टू एन बाई डी। अब यहाँ से आज आप देखें यहाँ पर डी जो है m और n दोनों को डिवाइड करता है, तो m को हम लिख सकते हैं डी एम डैश फॉर सम m डैश। तो अब यहाँ पर देखें ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर m इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर डी एम डैश। अब यहाँ से देखें ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर डी का पावर m डैश इज लेस दैन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर डी। ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर m इज लेस दैन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर डी। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा m और n का जो GCD d है, तो बाई यूक्लिडियन एल्गोरिथम कहता है कि अगर m और n का GCD d है तो हमें दो इंटीजर u और v मिल जाएंगे सच दैट mu प्लस nv इज इक्वल टू d। इस तरीके से देखें तो हो जाएगा a टू द पावर d इज इक्वल टू a टू द पावर mu प्लस nv। अब देखें ये तो ऑर्डर ऑफ a टू द पावर d बराबर ऑर्डर ऑफ, देखें तो ये इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा ऑर्डर ए टू द पावर mu डॉट ए टू द पावर nv, और ए का ऑर्डर n है तो ये e हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर mu, और ये हो जाएगा बराबर ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर m पावर u लेस दैन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर m। ध्यान दें ये पहला जो है और ये दूसरा, ये रिजल्ट, ये दोनों में 1 का इस्तेमाल किए हैं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट इज लेस दैन इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ सेम एलिमेंट। यहाँ पर वही काम किया है। ऑर्डर ऑफ एन इंटीग्रल पावर ऑफ ए टू द पावर डी इज लेस दैन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर डी, ये हमने प्रूव किया है। ये यहाँ पर भी वही प्रूव किया है। ऑर्डर ऑफ एन इंटीग्रल पावर ऑफ ए टू द पावर m इज लेस दैन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ m, और ये इंटीग्रल पावर आपने देखा कि ये AD के ही बराबर है। इसको अगर हम 2 कहें तो फ्रॉम 1 और 2 आप देखें ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर m लेस दैन ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर d है। इस इक्वेशन से यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर d इज लेस दैन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर m। तो फ्रॉम 1 and 2 हम प्रूव हमने देखा कि फ्रॉम 1 and 2 ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर डी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर m, और यहाँ हम ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर डी देख चुके हैं n बाई डी, ये आया था 4 से, क्योंकि d आपका m को डिवाइड कर रहा था।
डी आपका डी आपका n को डिवाइड कर रहा था। तो इसका मतलब ए टू द पावर डी का जो वही ऑर्डर है वही ऑर्डर ए टू द पावर m का है। तो हम यहाँ से हमारा मिल गया ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर m इज इक्वल टू डी n बाई डी, दैट इज n अपान जी सी डी ऑफ mn। अब प्रूव करेंगे हम, 5 हो गया, 6 प्रूव कर लेते हैं। 6 बहुत सिंपल है, ध्यान दें। ये है हमारा ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर p इज इक्वल टू n अपान जी सी डी ऑफ पी एन। अब जी सी डी अपान पी एन, इफ पी एन इज इक्वल टू 1, तो ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर p आपका अभी जो फार्मूला हमने प्रूव किया उससे क्या हो जाएगा ये n। और इफ ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर p इज इक्वल टू n, और ये n बराबर किसके है, n अपान पी एन। ऑर्डर ऑफ ए टू पावर p इज गिवन टू बी n, और फार्मूले से क्या आता है n अपान जी सी डी पी एन। तो जी सी डी पी एन क्या हो जाएगा 1। इस तरीके से 6ठा प्रूफ हो गया। 7वां देख लेते हैं, मिटा देते हैं इसको, यहाँ से 7वां कर लेते हैं। 7वां बड़ा सिंपल है, देख लेते हैं। बी ए बी इनवर्स का पावर अगर हम n दें तो इसको लिख सकते हैं बी ए बी इनवर्स, बी ए बी इनवर्स डॉट डॉट बी ए बी इनवर्स, ये आएगा हमारा n टाइम्स। और आप देखें तो बी इनवर्स बी ये समाप्त होते जाएंगे, ये हो जाएगा बी ए टू द पावर n बी इनवर्स बराबर एक ऑर्डर n है तो एक पावर n e हो जाएगा, तो हो जाएगा बी ई बी इनवर्स दैट इज e। और इफ़ m इज़ लेस देन n, हम प्रूव करेंगे अगर m n से छोटा होगा तो पावर m देंगे तो आइडेंटिटी नहीं आएगा, इसका मतलब n ही इसका ऑर्डर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, बी ए बी इनवर्स का पावर अगर हम m देंगे तो आ जाएगा बी ए टू द पावर m बी इनवर्स। अब इफ़ बी ए टू द पावर m बी इनवर्स बराबर e हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर हम बी इनवर्स से उधर b से मल्टीप्लाई कर दें तो बी इनवर्स बी ए टू द पावर m बी इनवर्स b, ये बराबर हो जाएगा बी इनवर्स e बी इनवर्स e b। लेफ्ट में बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, राइट में b से, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये e ही रह जाएगा, और ये e हो जाएगा, ये e हो जाएगा, तो इम्प्लाई कर जाएगा कि ए टू द पावर m बराबर e, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ कंट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि n इज़ द लीस्ट पावर सच दैट ए टू द पावर n इज़ आइडेंटिटी, और m n से अगर छोटा है तो ए टू द पावर m आइडेंटिटी नहीं होगा। इसका मतलब बी ए बी इनवर्स का ऑर्डर n ही होगा। यहाँ पर लिख देते हैं कंट्राडिक्शन। इस तरीके से 6ठा हो गया, 7वां हो गया। 8वां देख लेते हैं। 8वां बड़ा आसान है, इसी का इस्तेमाल करेंगे 7वें का, 8वें को प्रूव करने के लिए। तो आप देखें, ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए बी बी इनवर्स, ये बराबर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ बी बी इनवर्स, कैंसिल आउट हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा बी ए। ये 8वां प्रूफ हो गया हमारा। अब 9वां प्रूफ करते हैं। 9वें के लिए कहता है कि ऑर्डर ऑफ ए अगर n है, ऑर्डर ऑफ बी m है, ए बी बी ए कम्यूट कर रहे हैं, ब्रैकेट ए और ब्रैकेट बी का इंटरसेक्शन अगर e है तो ए बी का ऑर्डर लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ mn होगा। अब लेट mn बराबर k, मान लीजिए mn यानी कि m और n का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का नोटेशन है। m n का लीस्ट कॉमन मल्टीपल मान लीजिए k है, तो हम k का पावर देंगे और प्रूव करेंगे कि k का पावर जब देंगे ए बी पर तो आइडेंटिटी आ जाएगा। उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि अगर k का पावर देने पर आइडेंटिटी आ जाता है तो k कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। इसका मतलब इसका ऑर्डर जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही होगा। तो यहाँ पर देखें, कंसीडर ए बी का पावर k, ये बराबर हो जाएगा ए बी ए बी ए बी
ए बी, ये के टाइम्स हो जाएगा। और इस तरीके से देखें तो ए बी बराबर बी ए था, तो बी ए को हम ए बी कर दें, हर बी ए को ए बी कर दें, तो ए एक साथ आ जाएंगे, बी एक साथ आ जाएंगे, तो ए टू द पावर के बी टू द पावर के हो जाएगा ये। और चूँकि एम एन का लीस्ट कॉमन मल्टीपल के है, तो हमारा के हो जाएगा ये एम क्यू वन, एम और एन दोनों के डिवाइड करेंगे, और यही के हमारा हो जाएगा एन क्यू टू फॉर सम क्यू वन क्यू टू। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए टू द पावर एन क्यू टू, और यहाँ पर लिख सकते हैं बी में एम क्यू वन। बी का पावर आर्डर m था, ए का आर्डर n है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का यदि हमने ए बी पर पावर लगाया तो आइडेंटिटी आ गया। अब हम प्रूव करेंगे कि अगर पावर k लगाने पर आइडेंटिटी आता है तो k जो है वो कॉमन मल्टीपल होगा। कॉमन मल्टीपल हो जाएगा तो फिर आर्डर अपने आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। आइए उसको हम यहाँ पर प्रूव कर देते हैं। लेट, यहाँ से देखें, लेट ए बी का पावर के इज इक्वल टू ई इम्प्लाइज, आप देखें ए बी का पावर के लगाते हैं तो ए के पावर के बी के पावर के आ जाता है, तो ये हो जाएगा ए के पावर के बी का पावर के बराबर ई इम्प्लाइज ए का पावर के इज इक्वल टू बी का पावर माइनस के। इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ। अब ध्यान दें कि ए का पावर और बी का पावर यदि बराबर हैं तो चूंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन केवल ई है, तो ये फिर दोनों ई हो जाएंगे। इम्प्लाइज ए टू द पावर के बराबर ई बी टू द पावर माइनस के, या के ये ई हो जाएगा क्योंकि ई का इनवर्स ई ही होता है। इसका मतलब ये हुआ, हमने प्रूव किया था कि अगर एम एन को डिवाइड करता है तो ए टू द पावर, हाँ हमने प्रूव किया था कि अगर एम एन को डिवाइड करता है जहाँ एन ए का आर्डर है तो ए टू द पावर एम आइडेंटिटी होगा। तो उस रिजल्ट से ए का आर्डर एन है और ए टू द पावर के ई है, तो एन डिवाइड्स के, और यहाँ पर एन डिवाइड्स एम डिवाइड्स अगेन के। तो के इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ के इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ ए बी। इस तरीके से एम एन, इस तरीके से आप देखा जाए तो अगर ए बी पर पावर के देते हैं और आइडेंटिटी आता है तो के को कॉमन मल्टीपल होना पड़ेगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल देने पर आइडेंटिटी आता है तो फिर इसका आर्डर क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।